सूट बिल्कुल भी फिट नहीं आता था, बहुत ज़्यादा मोटा पेट हो गया था, छाती से ऊपर मतलब पेट आ गया था, इतनी बुरी हालत हो रखी थी। कुछ नहीं किया मैंने, खाली ये जो छोटी सी चीज़ देख रहे हो ना आप, बस ये मामूली सी चीज़ मैंने यूज़ करना शुरू की और मेरा वज़न जो है ना, आप देख ही सकते हो। ये देखिए जी, जो सूट मेरे को बिल्कुल टाइट होता था ना, वो अभी ढीला हो चुका है, बिल्कुल अच्छा मतलब फिटिंग का हो चुका है। वेट आप देख ही सकते हो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा, जो जितना बड़ा हुआ पेट था ना, सारा अंदर जा चुका है। तो ये सब किया है मैंने 10 से 15 दिनों के अंदर, और कैसे किया है सारी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो को ध्यान से सुनना। देखो, अगर ये जो चीज़ है सही तरीके से आप नहीं लोगे तो इसके उल्टे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इस तरीके को फॉलो कर लेते हो तो आपका जो बढ़ा हुआ पेट था, ना सिर्फ पेट ही, कईयों को जांग पे बहुत ज़्यादा चर्बी लगी होती है, बाजू बहुत ज़्यादा हैवी हो गए होते हैं, तो ओवरऑल मोटापे को आपको ये कम करने में हेल्पफुल है। साथ ही साथ आजकल देखो, हार्ट अटैक की बातें आपने हर कहीं सुनने को मिल ही रही होती हैं। छोटी छोटी उम्र में भी आजकल हार्ट अटैक आ रहा है। तो इस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है। तो ये जो चीज़ है आपकी इस समस्या में भी काम करेगी। बहुत डिटेल में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बस खाली क्योंकि आपको भी यही सुनना होता है कि भाई मैंने क्या किया जिससे कि इतने जल्दी मेरा वज़न लूज़ हो गया। तो बस उसी मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये है लहसुन की कली। ये देखिए जी, इतनी सी ही आपको भी लेनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। और इससे आप देख ही सकते हो कि इस तरीके से इससे ये बाहर को क्या बोलते हैं, इसको जैसे स्प्राउट निकलते हैं, वैसे अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं वर्ड्स याद नहीं आ रहे। तो उस तरह से मतलब खिल गई है, कली खिलना शुरू हो गई है। इस तरह की लोगे और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप खाली ना इसको आधा सा पानी में डिप कर दीजिए, मतलब जो पूरा एक गुच्छा सा होता है ना लहसुन का, तो उसको पानी में डाल देना। फिर पानी ओवरनाइट सोक करके रखना, फिर बाहर रख देना। उसमें खुद ब खुद ऐसी ये कलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। और पूरा का पूरा फिर मतलब आप डेली सिर्फ इतनी एक ही कली आपको यूज़ करनी है। कैसे यूज़ करनी है पूरा सुनिएगा, ऐसे नहीं कि भाई बस मेरे से सुना और फिर यहीं पे वीडियो कट करके चलो जी हम भी ये करना शुरू कर देंगे। इसके साथ जो मैं आपको बताऊंगी पूरा आप सुन लीजिए, वैसे ही करना, तभी आपको इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप अगर मान के चलो बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया है, एक्सरसाइज आपसे नहीं हो पा रही है, वॉक पे भी आप नहीं जा पाते हो क्योंकि ऑफिस जाते हो, या कोई भी आपकी जो भी मजबूरी है, तो यही कली आपके लिए सारा काम कर देगी। ना सिर्फ वेट को ही लूज करेगी, आपके ओवरऑल मतलब जो भी आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां नहीं होगी जो आजकल नसें। देखो, अगर आपकी एक छोटी सी भी नस दब जाती है तो देखो लेडीज को डिस्क की प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। वो भी इसी वजह से होती है, जब आपकी नसों में ब्लड सही से फ्लो नहीं करता है तभी ये दिक्कतें होती है। आपकी छोटी सी नस दब गई तो बस जी आपका वो हिस्सा ही डैमेज हो जाता है। तो उसमें भी आपकी पूरी ब्लॉक नसों को ये खोल देगा। हार्ट से रिलेटेड आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके ओवरऑल मतलब वेट को भी रिड्यूस करके रखेगा। तो करना क्या है आपने कि इस तरीके से, जैसे मैंने बताया, आपने इस तरीके से स्प्राउट की तरह, मतलब ये कली खिल गई तो और भी ज़्यादा ये गुणकारी हो जाएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। फिर क्या करना है कि ये देखो इस तरीके से आपने इसके जो बाहर का छिलका है उसको हम इस तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद क्या करना है कि आपने इसको एकदम से नहीं खाना है, खाने से पहले आपने ये ड्रिंक तैयार कर लेना है। ड्रिंक कैसे तैयार किया है मैंने, देखो अल्टरनेटिव डेज में आप डिफरेंट ड्रिंक्स ले सकते हैं। ड्रिंक पे मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि कौन सा ड्रिंक आप ले सकते हो। आप जीरा वाटर बना सकते हो, आप मेथी वाटर बना सकते हो। और जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, जो मैंने बना रखा है, ये देखिए इस तरीके से मैंने चूर्ण तैयार कर रखा है। इसमें 3 चीज़ें खाली आपको लेनी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं लेना चाहते हो। आपको गर्मियों का मौसम भी चल पड़ा है, तो गर्मियों के मौसम के हिसाब से ही मैं बता रही हूँ सारा। तो जी 3 चीज़ें आप ले सकते हैं अगर ज़्यादा तामझाम में नहीं पड़ना है। सबसे पहली है जीरा, दूसरा है आपका मीठी सौंफ, हरे वाली जो होती है, जो हम चाय वगैरह में भी या मीठी चीज़ों में डालते हैं, और तीसरी हो गई मेथी। ये तीनों ही चीज़ें आपके जितना भी आपको मतलब कि जैसे स्वेलिंग, सुबह उठते हो फेस पे बहुत स्वेलिंग सी हो जाती है, ज़्यादा चलते हो पैर बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं,
तो उस चीज़ के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। तो तीनों चीज़ों को आपने थोड़ा थोड़ा भून के बराबर क्वांटिटी में तीनों चीज़ों को लेना है और भून करके उसका एक ये पाउडर इस तरीके से तैयार कर लेना है। और पाउडर को अब क्या करना है कि रात को 1 गिलास पानी लेंगे और उसमें आधा चम्मच के जितना आपने ये इस तरीके से डाल देना है और इसको घुमा लेना है अच्छी तरह से। इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए आपने रख देना है, तभी आप इसको गर्मियों में ले सकते हैं। बाकी सर्दियों के मौसम में आप इसको बॉईल करके यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लिया और फिर सुबह, अब सुबह का टाइम है, खाली पेट होना चाहिए आपका। खाली पेट इन द सेंस कि जब आप मॉर्निंग में उठे, आपने हैबिट होनी चाहिए कि पहले, अब सबसे पहले उठते सार आपको पानी पीना है। तो पानी पी लिया 1 गिलास, फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद की बात आती है कि आपने ये लहसुन लिया, इस कली के साथ ही इसको लिया, मुंह में डाला। अब इस तरह से बढ़िया से चबा चबा करके आपके मुंह की पूरी लार इसमें लगनी चाहिए। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा भून भी सकते हो, लेकिन भूनने से मतलब अगर आप कच्चा खाते हो ना तो उसके बहुत अच्छे और बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा इसका टेस्ट होता है, थोड़ा सा तीखा होता है बहुत ज़्यादा और मुंह से स्मेल भी आती है। तो जी आपने फटाफट से क्या करना है कि ये जो ड्रिंक बनाया था, इसमें ऑलरेडी मैं आपको दिखाना चाह रही थी इसलिए अभी आपके सामने ऐड कर रही हूँ। तो ये रात को ही आपने भिगोने के लिए डाल दिया था। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप या तो अगर मीठा पसंद करते हो तो आपने इसमें डालना है शहद, लेकिन प्योर शहद डालना, ऐसे मिलावटी ना होना चाहिए, उससे आपका वज़न और बढ़ सकता है। और अगर आपको मीठा नहीं डालना है, प्योर शहद नहीं है, तो इसकी जगह पे आपने इसमें ऐड करना है सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक होता है, पिंक सॉल्ट, वो वाला आपने इसमें इस्तेमाल करना है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप नमक ऐड कर देंगे, वो भी आपके वेट को लूज़ करने में हेल्प करता है, शहद भी और वो नमक भी। तो जो भी चीज़ आपको बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं। साथ ही अब इसमें आपने ऐसे करना है कि इसमें नींबू का रस ऐड कर देना है। तो मेरा नींबू काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने हाफ स्लाइस लिया है और इसको अब इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, मिक्स कर दिया हमने बढ़िया से और अब हमारा ये ड्रिंक भी रेडी है। तो जैसे ही लहसुन की कली खाई पीछे से आपने ये पी लेना है। ठीक है, आपका वो टेस्ट भी जो आपको गंदा गंदा लग रहा था वो भी नहीं रहेगा और आपके मुंह से वो उस तरह की बदबू भी नहीं आएगी। प्लस अगर आप इसको थोड़ा सा गुनगुना कर लेते हो, जो रात को भिगोने के लिए डाला था ना, इसी चीज़ को सेम आपने जो भी चाय वाला बर्तन है उसमें डाल के थोड़ा सा गर्म कर लिया, तो आप उस तरीके से भी पीते हो तो और भी बेस्ट, बहुत ही तेज़ी से आपका वज़न जो है लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपने धीरे धीरे आराम से बैठ करके, अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ आपके साथ तो मैंने रख दिया साइड में, अदरवाइज आपने आराम से बैठ जाना है एक जगह पे, फिर आराम से आपने इसको पीना है। पी लिया आपने, अब क्या करना है आपने कि इसके बाद आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है या तो वॉक करना है, जो आपसे बन पड़ता है आप वो कीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी है, आपसे नहीं हो पा रहा है कुछ भी, मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। सिंपल सा जो आपको सुटेबल लगेगा वो कीजिएगा। अगर वॉक करना चाहते हो तो वॉक कर सकते हो, लेकिन आधा कर घंटा पसीना निकलना चाहिए इस तरह से। या फिर आप घर के कामों में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, जैसे झाड़ू पोछा आप चाहें तो हाथ से लगाइए, तो उससे भी आपकी काफ़ी जो है ना एनर्जी रिलीज़ होती है, कैलोरीज बर्न होती है, वर्कआउट होता है, वही आपका वर्कआउट हो गया। तो उस चीज़ से भी आपका वज़न जो है घटेगा। बाकी ये चीज़ें जो खाई है ना हमने अभी, तो ये बहुत ही तेज़ी से काम कर रही होगी हमारी बॉडी में। तो आपको अपनी बॉडी को एक्टिव ज़रूर रखना है, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 10 मिनट ये काम करना क्या है कि आपने बस सिंपल चीज़ बता रही हूँ, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी आपकी टमी। आपने क्या करना कि सांस भरते हुए जैसे पीछे को गए, जितना आप जा सकते हो उतना पीछे गए, जितना बेंड हो सकते हो उतना हुए, और फिर आ करके आगे आपने धरती को टच करना है, पैरों को टच करना है इस तरीके से। ठीक है, बस यही करना है, सांस खींचा और सांस छोड़ते हुए पैरों को टच किया, ये चीज़ करनी है आपने। ठीक है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई बड़ा तामझाम नहीं है, आप समझ इस तरीके से समझिए। देखिए अभी जब आप पीछे जा रहे हो तो देखो किस तरीके से आपका पेट जो है पूरा पीछे को फ्लैट हो रहा है। तो इसी तरह से जो बड़ी हुई तोंद है वो पीछे को खींचती रहेगी और आपका जो फैट है वो मक्खन की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा। अंदर से भी काम हो रहा है, बाहर से भी काम हो रहा है, तो फिर आपको देखने को मिलेंगे जल्दी से रिजल्ट। जो भी मेरी बहनें, माताएं बहनें, जो भी लेडीज जेंट्स कोई भी है, अब जल्दी अपने वेट को रिड्यूस करना चाहता है तो भाई ये बात आप गांठ बांध लीजिए, सिर्फ ड्रिंक पीने से, कोई एक चीज़ खाने से वज़न लूज नहीं होगा। आपको ओवरऑल काम करना पड़ेगा, खाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज में भी थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा,
साथ ही साथ ये ड्रिंक भी अपना काम करेंगे। तो ये किया। बाकी लंच को हाफ़ कर लो, पहले भी बोला है मैंने। 4 चपाती खाते थे, 2 चपाती खाना शुरू कीजिए। और साथ में आपने डिनर का क्या करना है कि अगर हो सके आपसे तो स्किप कीजिए, लाइट सा डिनर कर लीजिए 6 से 8 बजे के बीच। उसके बाद कुछ ना खाइए और देखना आप बहुत जल्दी आपको फ़र्क। भाई देखो, मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, इसलिए मुझे रिज़ल्ट इतने जल्दी मिलते हैं। बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर आ जाता है कि मैं इतने जल्दी कैसे कर लेती हूँ। आप भी वीडियोस देख ही रहे होंगे। तो जी, मैं इतनी जल्दी इसलिए कर लेती हूँ कि जब मैं करने पे आती हूँ ना अपने पे, तो आप में भी वो मोटिवेशन होना चाहिए कि अपने करने पे आ गए ना तो बस करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो बस थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़रूर दें। बाकी आप जो मर्ज़ी खाइए, टेंशन कोई नहीं है। अगर आप बॉडी को ज़्यादा एक्टिव रखते हो तो आप जो मर्ज़ी खा सकते हो। लेकिन अगर बॉडी भी आपकी एक्टिव नहीं है, खा भी बहुत ज़्यादा रहे हो, फिर क्या करेंगे? फिर तो भाई वज़न बढ़ेगा ही। तो मेरी यही रहता है कि मैं अपनी बॉडी को पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ। घर के काम मैं खुद करती हूँ, पोछा खुद से लगाती हूँ, साथ में 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज भी करती हूँ। तभी मेरे को जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं। और बाकी ड्रिंक आप ज़रूर पीजिएगा, इसके बहुत अच्छे आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर करें। जैसे आजकल कोई डायबिटीज़ की, कोई थायराइड की, कोई कुछ भी, कोई किसी भी तरह की ले रहे हो तो डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।